नमस्कार साथियों, प्रयाग नॉलेज ट्रैक यूट्यूब चैनल पर मैं उपेंद्र यादव छात्र इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सीयूटी यूजी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 2024 के बारे में, क्योंकि साथियों काफ़ी संख्या में छात्र छात्राएं इसके बारे में पूछ रहे थे कि सर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस और उसके एफिलिएटेड कॉलेजों में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन कब से होना शुरू होगा। तो साथियों अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय रजिस्ट्रेशन का डेट जारी कर दिया है। तो अब आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन किस दिन से करवा सकते हैं और उसका आखिरी तिथि क्या है मैं इस वीडियो में आपको विस्तार से बता दूंगा। साथ ही रजिस्ट्रेशन के समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहां पर लगाने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के बारे में यदि आप लोग नहीं जानते रहेंगे, यदि आपके पास नहीं रहेगा तो आप लोग एडमिशन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाएंगे और आपका एडमिशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय की मेन कैंपस में सुनिश्चित नहीं होगा, भले ही आपका सीयूटी यूजी एंट्रेंस एग्जाम में ज़्यादा नंबर क्यों ना हो। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, जिससे आपको सारी सूचनाएं अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप लोग वीडियो को स्किप कर देते हैं, जिससे कुछ सूचनाएं छूट जाती हैं और आप लोग उसी के बारे में कमेंट में पूछते रहते हैं। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बता दूंगा कि आपको किस तरह से रजिस्ट्रेशन अपना करवाना है, जिससे उसी रजिस्ट्रेशन से आपका एडमिशन एफिलिएटेड कॉलेजों में भी आसानी से सुनिश्चित हो जाए। क्योंकि साथियों इसके पहले क्या होता था, इस वीडियो में मैं फिर से आपको एक बात बता दे रहा हूं कि इस वीडियो में जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय रजिस्ट्रेशन का डेट जारी किया है उसके बारे में मैं आपको यहां पर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहले यदि आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहां भी ज्वाइन हो जाइए, वहां भी सारी सूचनाएं आपको समय पर मिलती रहेंगी। क्योंकि साथियों बहुत से छात्र छात्राओं का एडमिशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में सिर्फ इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि उन्हें सही समय पर सूचनाएं नहीं मिल पाती हैं। तो आप लोग यदि हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो सूचनाओं के बारे में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। मैं सभी सूचनाओं के बारे में जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताता रहूँगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की मेन कैंपस में रजिस्ट्रेशन आपको किस तरह से करवाना होगा। साथ ही साथियों मैं एक बात और आपको यहाँ पर बता दूँ कि पहले क्या होता था कि पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में एडमिशन लेने के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन होता था, और जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एफिलिएटेड कॉलेज हैं यदि आपका मेन कैंपस में एडमिशन नहीं होता था तो आप लोगों को अलग से एफिलिएटेड कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होता था। उस समय आपको मेन कैंपस का भी रजिस्ट्रेशन फीस देना होता था और एफिलिएटेड कॉलेजों का भी। लेकिन इस बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने ऐसा नियम बनाया है कि जो छात्र छात्राएं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में अपना एडमिशन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उन्हें अलग से एफिलिएटेड कॉलेजों में यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो संगठक कॉलेज हैं वहां पर उन्हें अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होगा। इसी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से उनका एडमिशन एफिलिएटेड कॉलेजों में भी सुनिश्चित हो सकता है। तो अब आपको इसके बारे में मालूम चल गया होगा कि आपको सिर्फ एक ही जगह रजिस्ट्रेशन करवाना है, सिर्फ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कैंपस के लिए। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने रजिस्ट्रेशन का डेट जारी कर दिया है। पहले अब हम लोग उसके बारे में एक बार देख लेते हैं और वहां पर ये भी देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रजिस्ट्रेशन में लगेंगे। तो आपके साथियों स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है कि 2 चरणों में साथियों इलाहाबाद विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इस बार होगा। तो आपके स्क्रीन पर साथियों यहाँ पर दिख रहा होगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय और उसके संगठक कॉलेजों के स्नातक कार्यक्रम में प्रवेश पाने के इच्छुक सीयूटी यूजी आवेदकों को समर्थ पोर्टल यहाँ पर ये लिंक दिया गया है साथियों, जिस लिंक के माध्यम से आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। लेकिन यदि आप इस लिंक को नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये लिंक मिल जाएगा। लेकिन यदि आप लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर भी ये लिंक आपको नहीं मिल रहा है तो इस लिंक को मैं अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर अपलोड कर दे रहा हूँ। आप लोग जाकर वहाँ पर इसे देख लीजिए। और यहाँ पर लिखा गया है कि पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण और काउंसलिंग 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। साथियों इस बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय की मेन कैंपस में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 2 चरणों का पालन करना पड़ेगा, यानी 2 चरणों में आपका रजिस्ट्रेशन इस वर्ष होगा।
तो यहाँ पर क्या हुआ है साथियों, पहला जो चरण है, आपको पहले चरण में क्या करना है यहाँ पर आपको दिया गया है। तो साथियों आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है कि पंजीकरण, जो पहला पॉइंट यहाँ पर है, पंजीकरण प्रोफाइल अपडेट 6 जुलाई, यानी साथियों आप लोग 6 जुलाई से अपना रजिस्ट्रेशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में एडमिशन लेने के लिए करवा सकते हैं। और इसका जो आखिरी तिथि है वो साथियों 20 जुलाई है, यानी आप लोग 6 जुलाई से 20 जुलाई तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में एडमिशन के लिए और उसकी एफिलिएटेड कॉलेजों में एडमिशन के लिए। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे इसके बारे में मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बताया था, लेकिन यहाँ पर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रजिस्ट्रेशन के समय लगेंगे। यहाँ पर आपको साथियों दिया गया है कि एडमिट कार्ड लगेगा, जो सीयूटी यूजी का एडमिट कार्ड है, और यहाँ पर कक्षा 10वीं 12वीं का मार्कशीट लगेगा, सह प्रमाण पत्र, मार्कशीट और प्रमाण पत्र, ये सब चीज़ें लगेगा। और ये सब चीज़ें आपके पास रहता भी है, इसमें कोई दिक्कत आपके पास नहीं होता है। उम्मीदवार का फोटो और हस्ताक्षर लगेगा साथियों जेपीजी फॉर्मेट में। यदि आप अपने मोबाइल फ़ोन से अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से लिंक के माध्यम से कर सकते हैं। जो जो जानकारी यहाँ पर दिया गया है सिर्फ वही जानकारी आपको वहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर साथियों और भी यहाँ पर दिया गया है, जो ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी के लिए केंद्र सरकार प्रारूप में हालिया जाति प्रमाण पत्र, यानी साथियों जो कैटेगरी वाइज छात्र छात्रा हैं उनका जो जाति प्रमाण पत्र लगेगा साथियों वो सेंट्रल जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, स्टेट का नहीं होना चाहिए। क्योंकि साथियों सभी छात्र छात्राओं के पास स्टेट का सर्टिफिकेट होता है, उससे आपका रजिस्ट्रेशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में एडमिशन लेने के लिए मान्य नहीं होगा। तो आप लोग क्या करिएगा कि सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट अपना बनवा लीजिएगा। आपके पास अभी रजिस्ट्रेशन के लिए काफ़ी समय है, क्योंकि 6 जुलाई से 20 जुलाई तक आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 20 जुलाई से आगे भी डेट बढ़ाया जाएगा, उसमें आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे सिर्फ 20 जुलाई का, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय 6 से 20 जुलाई तक का अभी डेट जारी किया है, लेकिन अभी डेट और आगे जारी होगा। तो यहाँ पर आपको सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, आप लोग इसके बारे में जान गए होंगे। साथ ही जो दूसरा चरण होगा वहाँ पर आपको क्या क्या करना होगा इसके बारे में अब हम लोग देख लेते हैं। दूसरे चरण में साथियों आपको क्या करना होगा, यहाँ पर दिया गया है कि कार्यक्रम चयन और पंजीकरण शुल्क का भुगतान, यानी साथियों जो आपका रजिस्ट्रेशन फीस होगा वो दूसरे चरण में आपको करना होगा। दूसरा चरण आपका तभी ओपन होगा जब सीयूटी यूजी एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट जारी हो जाएगा। अभी आप लोगों को पता ही होगा कि इलाहाबाद अभी सीयूटी यूजी एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है। ऐसे में साथियों जब रिजल्ट घोषित होगा तो आप लोग दूसरे चरण को फॉलो कर सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या करना होगा उसके बारे में अब हम लोग देख लेते हैं। सीयूटी यूजी 2024 परिणाम घोषित होने के बाद आवेदक पोर्टल पर पाठ्यक्रम कार्यक्रम का चयन कर सकता है। इसके अलावा आवेदक द्वारा चयनित प्रत्येक पाठ्यक्रम कार्यक्रम के लिए पंजीकरण शुल्क, यानी साथियों आप लोगों का जो पंजीकरण शुल्क है आप लोग देख सकते हैं 300 रुपये, 150 रुपये। जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के छात्र हैं, अनारक्षित श्रेणी के छात्र हैं, उन्हें 300 रुपये देना होगा। एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी के लिए 150 रुपये साथियों रजिस्ट्रेशन फीस लगेगा। तो ये चीज़ें आपको दूसरे चरण में सब चीज़ें करना होगा जब सीयूटी यूजी एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट जारी होगा। और यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर है कि जिन आवेदकों ने सफलतापूर्वक अपना प्रोफाइल पंजीकृत अपडेट किया है और कार्यक्रम पाठ्यक्रम चयन के बाद पंजीकरण शुल्क का भुगतान किया है, उन्हें केवल परामर्श उद्देश्य के लिए विचार किया जाएगा। यानी साथियों तीसरे पॉइंट में आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगा। विश्वविद्यालय के पंजीकरण शुल्क के भुगतान की तारीख अलग से सूचित करेगा। यानी साथियों आप लोगों को पंजीकरण शुल्क कब जमा करना होगा इसके लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय अलग से डेट जारी करेगा। जब भी डेट जारी करेगा मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा। अभी सिर्फ आपको यही करना है कि 6 जुलाई से आपका रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो गया है, आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ऑफिशियल जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने नोटिस जारी किया है आपकी स्क्रीन पर साथियों यहाँ पर दिख रहा है, आप लोग देख लीजिए। ये कोई हमारा न्यूज नहीं है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने नोटिस जारी करके बता दिया है कि आप लोगों का रजिस्ट्रेशन 6 जुलाई से होना शुरू हो जाएगा, 20 जुलाई तक आप लोग करवा सकते हैं। जो भी दिक्कत हो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, जहाँ तक संभव होगा मैं आपकी मदद करूँगा। आगे जो भी सूचना आएगा मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताता रहूँगा। तो साथियों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी दिक्कत हो आप लोग मुझे बताइएगा।